हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसकी पहली एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। कुछ उसमें नए फॉर्मूले भी देखे थे बेटा। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड अनवर्ड, और इसमें भी कुछ नए फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखो, यहाँ पे अगर मैं -2 डालूंगा तो बनेगा बेटा 1/-2 प्लस 1/2 डिवाइड में आ गया -2 + 2, ये बन गया मेरे पास 0.0। देखो बेटा, बेसिक नहीं भूलना है, पहले हमेशा वैल्यू पुट करनी है और वही काम आपने करना है। उसके बाद में सोचेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो बेटा, क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर बनेगा 2 + x या फिर x + 2, नीचे आ गया 2x और डिवाइड में भी क्या है बेटा x + 2, ये कट जाएगा तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। अब x की वैल्यू डाल देंगे, बनेगा 1/2, फिर आ गया -2 तो बन गया -1/4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको करने से पहले जब भी बेटा साइन का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है बेटा, ये होती है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट 0 को जानी चाहिए, और ये sin x/x, फिर इसका आंसर 1। मतलब जो एंगल है उतना ही नंबर नीचे, लिमिट 0 को, तो आप उसका आंसर सीधा सीधा 1 लिख सकते हो। और साइन वाले हर क्वेश्चन में यही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में चलता हूं मैं। ये क्या है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट बराबर है। अब यहाँ पे साइन का एंगल है ax, ठीक है, ये मैं सर्कल कर देता हूं। तो नीचे भी बाय रूल क्या होना चाहिए, ax, लेकिन मेरे पास क्या है, bx है। मतलब x तो आ गया लेकिन मेरे पास a नहीं है, तो जो नहीं है उसको एक बार डिवाइड और एक मल्टीप्लाई में लिख देते हैं a, ऐसे, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax, ये वाला a उठा के बन गया ax, और ये बन गया मेरे पास a/b, इसको बाहर ले गया, ये पूरा बन गया बच्चों 1 मल्टीप्लाई a/b, तो आंसर रहता है a/b, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बेटा, जितनी भी जगह साइन है उतनी जगह साइन का फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे दोनों जगह साइन है तो दोनों जगह फॉर्मूला लगाएंगे। लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ ax, एंगल में ax है तो नीचे भी ax चाहिए, तो फिर उतना ही डिवाइड उतना ही मल्टीप्लाई, इसको अलग लिमिट लगा लेते हैं। ये आ गया बेटा साइन bx, फिर डिवाइड में भी bx और मल्टीप्लाई में भी bx। ये इतना पोर्शन 1 हो गया और ये इतना पोर्शन 1 हो गया। ऊपर क्या था, ax, डिवाइड में क्या था, 1 इंटू bx, x भी कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, a/b, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड टू पाई साइन पाई माइनस x, और डिवाइड में मुझे क्या दिख रहा है, पाई माइनस x। तो दिमाग में क्या आता है बच्चों, फॉर्मूला तो बन गया, इसकी वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1/पाई आ गया। बिल्कुल ठीक सोचा, लेकिन एक चीज आपने इग्नोर कर दी बेटा, लिमिट। रूल कहता है लिमिट हमेशा 0 होनी चाहिए। जब तक वो 0 नहीं है आप तब तक वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब लिमिट 0 कैसे करनी है वो सीखना है हमें। उसके लिए क्या करना है बेटा, पुट कर लेंगे जो भी आपको दे रखा है x, इसको पाई प्लस h, मतलब इसमें प्लस h कर देंगे, और जो मेरा h होता है ना, ये क्या होता है, 0 के अप्रोच करता है या फिर 0 के बराबर होता है। अगर बेटा h 0 के बराबर है तो x क्या हो जाएगा, पाई के बराबर। अब यहां से समझिएगा, जब हमारा x पाई की तरफ जा रहा था तो h कहां जा रहा था, 0 की तरफ। ये दोनों बातें बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 साइन, तो मेरा जो x है वो कहां जा रहा था बेटा, पाई प्लस h को, तो ये बनेगा पाई प्लस h, और ये आ गया पाई, फिर आ गया पाई माइनस x के बदले में पाई प्लस h, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जब लिमिट x की पाई को जा रही थी तो h कहां जा रहा है, 0 को, तो मैंने वही लिख दिया बेटा, h जो मेरा 0 को जा रहा है, और फिर x के बदले में क्या पुट किया था, पाई प्लस h, जहां जहां दिख रहा है वहां पे पाई प्लस h कर दिया। अब ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बेटा साइन, ब्रैकेट खोलेंगे तो पाई माइनस h, और यहाँ पे नीचे पाई, और यहाँ पे पाई माइनस h।
अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन, ये कैंसिल आउट तो बन गया यहाँ पे माइनस h, ये आ गया बेटा पाई और ये भी कैंसिल आउट बन गया माइनस h। ठीक है, और मुझे पता है साइन के केस में माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन h, नीचे भी क्या है माइनस h और 1/पाई अलग कर देता हूँ बेटा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट क्या आ गई, h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन h डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई 1/पाई, ये पूरे का पूरा 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1/पाई तो बन गया 1/पाई और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे साइन तो है ही नहीं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। सीधा अगर वैल्यू डालूंगा तो क्या बनेगा, cos 0 और पाई माइनस 0, cos 0 का था 1 तो 1/पाई इसका आंसर आ गया। इसलिए बोलता हूँ पहले हमेशा वैल्यू डालना, कई बार क्या होता है वैल्यू डाल के आपका आंसर आ जाता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो 0 डालेंगे, क्या बनेगा cos 0 माइनस 1 डिवाइड में भी cos 0 माइनस 1, cos 0 क्या होता है 1 तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये बन गया 0.0। अनडिटरमिनेड अनडिटरमिनेड फॉर्म है ये सॉल्व नहीं होता। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करना है यहाँ देखिएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 2 cos वाला ले लेते हैं, नहीं तो -1 कैंसिल नहीं होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -1। ठीक है, फिर डिवाइड में सेम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। अब फॉर्मूले क्या है बेटा वो लिखा देता हूँ। यहाँ देखिए cos 2 थीटा जो है उसके 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे cos x का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ देखो बेटा रूल क्या कहता है, जो यहाँ पे एंगल है उसका आधा यहाँ पे लिखना है, अगर 2x है तो x होता है, x है तो x बाई 2, फॉर्मूला वैसे का वैसे ही है। ये 1 1 कट जाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बनेगा -2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में भी -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये -2 भी कट जाएंगे तो बनेगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बेटा साइन आ गया, अगर तो मेरे पास साइन है तो एक ही तरीका सॉल्व करने का, उसका फॉर्मूला बनाइए। तो मैं क्या करता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखाता हूँ आपको करके, इसको मैं ऐसे लिख लूं और इस वाले को भी ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक स्टेप और अगर आगे चलूं तो मैं इस पूरे पे ब्रैकेट डाल देता हूं ऐसे। ठीक है, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे है ना, कोई फर्क तो ना पड़ा, पूरे पे स्केल लिख दिया। अब ये सिंपल साइन एक्स है तो दोनों जगह फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एंगल में x है तो एक x से डिवाइड एक x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटा x बाई 2 है तो साइन x बाई 2, x बाई 2 से डिवाइड और x बाई 2 से मल्टीप्लाई और ये मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है 1 बाई 2, ऊपर जाके क्या बन जाता है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये वाला पोर्शन क्या बन गया 1 और ये भी बन गया मेरे पास 1, तो ये बन जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आएगा 4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है तो दिमाग में क्या आता है बेटा, जब भी साइन दिखे तो साइन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बस। तो अगर आपको यहाँ पे 0 पुट करना है पहले वो भी करके देख लेते हैं, ये बनेगा 0 प्लस 0 और साइन 0 भी 0 होता है तो बन गया 0/0। अब क्या करेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा ax प्लस x साथ में cos x। जब भी साइन दिखे तो आपने साइन में फॉर्मूला लगा देना है, साइन x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x की कमी थी और यहाँ पे बेटा ये बन गया लिमिट
x टेंड्स टू 0 और ये मेरे पास आ गया b। ठीक है, अब ये तो बन गया फॉर्मूला, इतना इतना पोर्शन ये बन गया 1। तो पीछे क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x, फिर आ गया cos x और डिवाइड में क्या आ गया bx। अब x यहां से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो x कॉमन ले लेते हैं, बनेगा a प्लस कॉस एक्स और डिवाइड में आ गया bx। ये x भी कट गया तो बनेगा लिमिट x टेंड टू 0 a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय b। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे 0 तो क्या बन गया a प्लस कॉस 0 डिवाइडेड बाय b, ये बन गया a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। x की वैल्यू 0 डालोगे, अब यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू 0 डालूंगा, पूरे का पूरा क्या हो जाना, मेरे पास 0 हो जाना। ठीक है, sec 0 जो होता है ये भी 1 होता है, यहाँ पे x डालूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, क्या है ना 0। देखो लिमिट डाली, आंसर आ गया, काम खत्म। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। साइन दिख रहे हैं मुझे दो जगह पे, दोनों जगह फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले लिमिट डाल के देख लें, ये 0 प्लस 0 फिर आ गया 0 प्लस 0 तो बन गया 0 डिवाइडेड बाय 0। आप क्या करेंगे बच्चों, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा था बेटा, इसका एंगल में ax है तो ax से डिवाइड ax से मल्टीप्लाई प्लस bx, फिर चलेंगे डिवाइड में, ये आ गया ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया bx डिवाइडेड बाय, सॉरी साइन bx था, मैंने bx लिख दिया, साइन ऑफ bx, यहां भी डिवाइड में bx और यहां मल्टीप्लाई में bx। ठीक है, फॉर्मूला कहता है जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तो उसी के लिए मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये वाला पोर्शन इतना इतना कितना हो गया बेटा 1, तो बचेगा ax प्लस bx और डिवाइड में देखो ये वाला पोर्शन 1 हो गया तो बच गया ax प्लस bx। अभी x है तो लिमिट चलती जाएगी x टेंड टू 0, ये तो पूरे का पूरा कट हो जाता है बेटा, तो आंसर क्या बन गया 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखिए लिमिट मुझे 0 दे रखा है बेटा, अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो बनेगा कोसेक ऑफ 0 माइनस कॉट ऑफ 0, ये इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी, आंसर तो मेरा आया ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल ले लेते हैं और ये बन गया cos x डिवाइडेड बाय साइन x। ठीक है, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x और ये मैंने साइन x यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन x का होता है बेटा 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2, ये सारे फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हैं। ये 2 और 2 कट गया बेटा, एक साइन भी कटेगा तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन कॉस मिलकर बन गया tan ऑफ x बाय 2, अब लिमिट डालूंगा तो बनेगा tan ऑफ 0 और इसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो जैसे साइन का फॉर्मूला था वैसे tan का भी होता है, क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंड टू 0 tan ऑफ h अपॉन h और इसका आंसर भी 1 रहता है। ठीक है, tan x टेंड टू 0 कर लो या h एक ही बात है, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x अपॉन x ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा अब ये 2x है, नीचे x माइनस पाई बाई 2 है और सबसे बड़ी बात है लिमिट मेरी 0 नहीं है, तो पहले लिमिट को 0 बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पुट कर लेंगे इस x को पाई बाई 2 प्लस h और मेरा जो h है ना वो 0 के बराबर होता है बेटा, जब h 0 को जाता है तो x का चला जाता है पाई बाई 2 को, तो मतलब x जब 90 को अप्रोच करता है तो h 0 को करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया tan 2 आ गया और x के बदले में क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस h और डिवाइड में बेटा x के बदले में पाई बाई 2 प्लस h और साथ में माइनस पाई बाई 2, ये कैंसिल आउट होएगा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास पाई प्लस 2h, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में बच गया h। अब देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, tan वहां पे पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका आंसर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया tan ऑफ 2h डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे एंगल में 2h है, नीचे h है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड। अब बन गया फॉर्मूला बेटा 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहां तक तो बेटा लिमिट वाले क्वेश्चन थे। इसके आगे जो है वो अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।